नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना, यानी भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना, उसकी जो प्रेम्बल है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि कि भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है उससे हमें किस चीज़ का आइडिया मिलता है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है उसी प्रकार से भारत के संविधान की भी एक प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना होती क्या है दोस्तों, ये प्रेम्बल होती क्या है? प्रस्तावना जो होता है दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है उसका एक मूल रूप होता है। क्या होता है? उसका एक मूल रूप होता है, यानी उसका एक संक्षिप्त सार होता है। उसको ऐसे मान सकते हैं कि अगर हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लिया तो हमने ये समझ सकते कि मोटा मोटा जो है हमने भारत का संविधान पढ़ लिया। उसकी जो मूलभूत चीज़ें होती हैं भारत के संविधान की, वो सभी चीज़ें जो है प्रस्तावना के अंदर विद्यमान है। कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है, समाजवादी है, संप्रभुता संपन्न है, ये सब जो है ये सब चीज़ें हैं। और भारत का जो संविधान है वो क्या सुनिश्चित करता है, जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने किन चीज़ों के ऊपर बल दिया है, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों प्रस्तावना के अंदर शामिल होती है। और कई बार ऐसे जो है कोर्ट के अंदर वर्डिक्ट हुए हैं कि प्रस्तावना की संविधान का अंग है, ऐसा माना गया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी आप प्रस्तावना का जो चैप्टर पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस के अंदर में, तो उसके अंदर आपको ये एक शपथ पत्र टाइप जरूर मिला होगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि हम भारत के लोग जो है भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, भारत का संविधान जो है संप्रभुता संपन्न है, यानी सोवरेनिटी है उस संविधान के अंदर में। वो जो है किसी दूसरी स्टेट के द्वारा जो है दोस्तों कंट्रोल नहीं है। भारतीय का संप्रभुता संपन्न एक अपना गणराज्य है जो समाजवादी है, जो सभी धर्मों को मान्यता देता है भारत का संविधान, और उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है। यानी ये चीज़ें भारत के संविधान के अंदर में ऐड की गई हैं, इस प्रस्तावना के अंदर में ये दर्शाया गया है। यानी इस प्रस्तावना को पढ़ के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का संविधान कितना अच्छा है। उसने समस्त लोगों को जो है, समस्त जनता को ध्यान में रखते हुए, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, उनके मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए सभी नियम कानून बनाए हैं, और जो कि आपस में जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को बढ़ाने में भी सहायक हैं। और दूसरा इसके बाद ही पता चलता कि ये सब चीज़ें हमने किस दिन अडोप्ट की है, 26 नवंबर 1949 को ये भारत का संविधान हमने अडोप्ट किया है। तो आगे चलकर दोस्तों हम पढ़ेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या दर्शाती है, कि संविधान की प्रस्तावना को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है। इससे हमें दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ पता चलती है कि जो भारत के संविधान का जो सोर्स है, जो हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान का स्रोत है, वो भारतीय लोगों की देन है। कि ये संविधान जो है भारत के लोगों ने बनाया है, क्योंकि ये संविधान कोई विदेशी संविधान नहीं है, किसी दूसरे देश की जो संसद ने ये संविधान बना के नहीं भेजा। ये हमारे देश के जो लोगों ने, जो बड़े बड़े हमारे लीडर थे, संविधान निर्माता थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने लड़ के अंग्रेजों से जो है हमारे देश को आज़ाद कराया था, उन लोगों ने ये संविधान बनाया है। क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने लोगों के अधिकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये सब न्याय, समानता और भाईचारे की भावना बढ़ाने वाली बातें संविधान के अंदर जोड़ी हैं। दूसरा इसके अंदर पता चलता है कि भारत का जो है संविधान किस टाइप का है दोस्तों, कि उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कि भारत का जो संविधान है वो स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न है। संप्रभुता संपन्न का मतलब क्या है, सोवरेनिटी है उसके अंदर। सोवरेनिटी मतलब ये होता है दोस्तों किसी दूसरे देश के द्वारा कंट्रोल नहीं है, वो भारतीयों के द्वारा ही रूल्ड संविधान है। दूसरा ये है कि भारत का जो संविधान है वो समाजवादी है, यानी वो सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों का जो है नेतृत्व करता है, सभी वर्गों के लोगों को उसमें निहित करता है, सभी को ध्यान में रखकर कोई विधि या कानून बनाता है। उससे आगे हमें पता चलती है कि संविधान जो है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी एक धर्म का, एक मत का, एक तरह के लोगों का जो है दोस्तों वो नेतृत्व नहीं करता। उसमें सभी धर्मों के को जो है बराबर की मान्यता दे रखी है। और हमारा जो संविधान वो कैसा है, लोकतांत्रिक है। राजतंत्र टाइप जो होता है, तानाशाही शासन जो होता है उस टाइप नहीं है, ये लोकतांत्रिक है, लोगों का शासन है। इसके आगे हमें प्रस्तावना के अंदर क्या देखने को मिलता है कि भारत के संविधान का जो है दोस्तों उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या था। उसका मेन एम यही था कि लोगों के बीच में समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके।
अगली चीज हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना से ये पता चलती है कि भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया जिस दिन, वो तारीख कौन सी थी? 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। और भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि संविधान के अंदर जो ये कीवर्ड ऐड कर रखे हैं कि संविधान के जो है सोवर्निटी, संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब बातें जो हमने ऐड कर रखी है क्या है? सोवर्निटी की सोवर्जन क्या है कि भारत का जो संविधान है वो सोवर्जन है, संप्रभुता संपन्न है। उसका मतलब दोस्तों ये है कि वो संविधान किसी भी अन्य देश के द्वारा जो है भारत के ऊपर नहीं थोपा गया है। भारतीयों का ऊपर जो है किसी भी दूसरे देश का प्रभुत्व नहीं है। भारत अपने इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि भारत जो है दोस्तों यूएन का मेंबर भी है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी है, कॉमनवेल्थ का मेंबर भी बना था जब 1949 में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि भारतीय जो है दोस्तों उन्होंने दूसरे जो देशों को ऐसी कोई उनके ऊपर नियम बनाने के लिए उनको कोई कमान सौंप दी हो। भारतीय अपना संविधान खुद बनाया है और अपने नियम कानून वो खुद बनाएंगे। वो संप्रभुता संपन्न है सारे जो रेगुलेट करने के लिए। दूसरा इसके अंदर ये पता चलती है दोस्तों कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है? सेक्युलर है, यानी पंथ निरपेक्ष है। वो संविधान किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता। जिस प्रकार हमारा जो पाकिस्तान का जो संविधान है वो क्या है? इस्लाम धर्म को जो है दोस्तों मान्यता देता है कि वो जो राष्ट्र का धर्म है वो कौन सा है? इस्लाम धर्म है। इसी प्रकार जो भारत का जो संविधान है वो सभी धर्मों को इक्वली मान्यता देता है। वो ये संविधान ये बोलता है कि भारत के राष्ट्र का कोई पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को, सभी वर्गों को जो है मान्यता देता है। इसके अलावा दोस्तों भारत का जो संविधान है उसको क्या है? लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि उस संविधान के अंदर में वो जो सरकारें बनती हैं उसके अंदर लोगों का ही शासन होता है। और इसके भारत के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये होता है दोस्तों कि लोग जो है दोस्तों नियम कानून समय के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है खुद मिलके बनाते हैं। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी दोस्तों होती है ये छोटे देशों में या छोटी पॉपुलेशन में ही संभव है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये होता है कि सरकार को चलाने की शक्ति लोगों में निहित है। सरकार को चुन के कौन भेजता है? लोग भेजते हैं। जिस प्रकार हमारे जो केंद्र की सरकार है उसको चुन के लोग भेजते हैं राज्यसभा या हमारे लोकसभा के अंदर में, इसी प्रकार जो हमारी विधानसभा होती है स्टेट के अंदर उसके सदस्यों का चुनाव भी लोगों के द्वारा ही होता है। यानी इनडायरेक्टली जो है लोग ही सरकार चलाते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये होगा। अब जस्टिस का मतलब क्या है कि भारत का जो संविधान है वो जो है दोस्तों सभी लोगों को प्रॉपर न्याय सुनिश्चित करता कि सभी लोगों के अंदर न्यायिक समानता रहे, चाहे वो आर्थिक समानता हो, आर्थिक रूप से न्याय हो, चाहे सामाजिक रूप से न्याय हो या राजनीतिक रूप से न्याय हो। यानी सभी लोगों को समान अवसर मिले सभी चीज़ों के, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके लगा लो या समाज के अंदर जाति भेदभाव, इन सब चीज़ों को लेके लगा लो कि भारत का संविधान के समक्ष सभी जातियां समान हैं। और दूसरा उनके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जो है, जो कानून एक बंदे के लिए वो कानून सभी कास्ट के लिए, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून है। वो सभी धर्मों को जो है दोस्तों न्याय देता है। उसके आगे दोस्तों भारत के संविधान में अंदर क्या है? स्वतंत्रता और समानता के ऊपर काफी जोर दिया गया है। स्वतंत्रता का मतलब ये है दोस्तों कि लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता कि वो उनको सोचने विचारने की, उनको काम करने की, लेकिन वो स्वतंत्रता एक दायरे तक है। उस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को जो है हानि पहुंचा करके अपनी स्वतंत्रता का परिचय दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई आदमी ऐसे करता है कि अपनी स्वतंत्रता को दिखाने के चक्कर में कि उसको सब चीज़ों की स्वतंत्रता है तो दूसरे आदमी को जो है जान से मार देता है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। तो स्वतंत्रता है लेकिन वो पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन एक वो दायरे तक है, एक उसकी एक लिमिट है कि उस दायरे के अंदर रह के ही उसको इस स्वतंत्रता का फायदा मिल सकता है। इक्वलिटी का मतलब यह है दोस्तों कि उसके अंदर भारत का जो संविधान है उसके अंदर विधि का कानून है और कानून के समक्ष जो है सभी लोग बराबर हैं, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। जो कानून एक बंदे के लिए वही कानून बाकी सबके लिए भी है। इसके आगे बात करेंगे दोस्तों
फ्रेटर्निटी, यानी भारत का जो संविधान है वो क्या है, आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। भाईचारे की भावना को कैसे बढ़ाता है, तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण आप ये ले लीजिए कि एकल नागरिकता सिस्टम है भारत के अंदर जो है सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप से दोस्तों क्या फायदा होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो एक बंदा कोई जो हरियाणा स्टेट का है उसकी जो नागरिकता है वो जो, और दूसरा बंदा जो असम स्टेट का है उसकी नागरिकता है, तो वो नागरिकता दोस्तों क्या है, वो एक भारत की नागरिकता, यानी हरियाणा का बंदा असम में भी जाके रह सकता है और असम का बंदा हरियाणा में भी आके रह सकता है। इससे उनकी नागरिकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो दोनों जो है भारत के नागरिक हैं, ना कि असम और हरियाणा के नागरिक हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप भारत के अंदर है और ये चीजें इसलिए बनाई गई हैं कि लोगों के अंदर भाईचारे की भावना को बढ़ाया जा सके और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बनाया जा सके। इसके आगे हम बात करेंगे क्या प्रस्तावना जो है हमारी, जो प्रेम्बल जो है जिसका अभी हमने जिक्र किया, जिसके हमने कीवर्ड का जिक्र किया कि प्रस्तावना के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया गया है, जिस प्रकार 7 से 8 चीजें थी जो ऊपर हमने अभी डिस्कस की हैं। तो ये प्रस्तावना जो है क्या हमारे संविधान का अंग है, क्या ये हमारे संविधान का पार्ट है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो दोस्तों इन सब के बारे में जानने के लिए ये संविधान का अंग है या नहीं है, हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो पुराने जो राजनीतिक इतिहास में हुए हैं। एक पहला था बेरुबारी यूनियन केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, बेरुबारी यूनियन केस दोस्तों ये था कि भारत की जो सीमा रेखा है, भारत की सीमा रेखा के अंदर से कुछ बदलाव करना था। उस समय जो पाकिस्तान का और जो भारत का बंटवारा हुआ था, जो पाकिस्तान का जो हिस्सा जो अभी जो वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो उस वाले हिस्से की जो सीमा के अंदर कुछ बदलाव करना था। तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, यानी संविधान का जो है ये अंग नहीं है, ऐसा बोला गया था बेरुबारी यूनियन केस के अंदर में। और ये संविधान का अंग नहीं है, ये तो जो है एक थिंकिंग प्रोसेस थी, ये संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। इसके द्वारा ये हमें पता चलता कि संविधान के जो निर्माता थे वो भारत के संविधान के बारे में क्या सोचते थे कि कैसा संविधान होना चाहिए, ये वही सब है। तो प्रस्तावना जो है इसको हम संविधान नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बोला था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब 1973 में जो केशवानंद भारती केस था दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण जो मामला आया था दोस्तों सामने। जो केशवानंद भारती थे दोस्तों वो एक मठ के मठाधीश थे और उनका जो ये केस चला था वो किसके खिलाफ चला था, केशवानंद भारती एक केस चला था दोस्तों केरल सरकार के खिलाफ, केरल राज्य सरकार जो थी दोस्तों उसके खिलाफ ये केस उनका चला था। इसका मुद्दा ये हुआ था शुरुआत में कि केरल सरकार जो है दोस्तों भूमि सुधार कानून लेके आई थी केरल राज्य के लिए, और उसके अंदर जो मठ है उसको भी जो है सरकारी संपत्ति घोषित करना था। ऐसा माना गया था कि केरल जो मठ के मठाधीश थे केशवानंद भारती, उन्होंने ये बोला था कि आर्टिकल 26 के अंदर में ये राइट है कि वह अपने मठ की का मैनेजमेंट जो है वो खुद संभाल सकते हैं। और इसके अलावा वो दोस्तों जो है अगर उसका वोलेशन होता है, अगर मान ले वो केरल सरकार जो है उनके इसको फंडामेंटल राइट को जो छीनती है, तो ये जो है दोस्तों लोगों के मूलभूत अधिकारों से उन्हें वंचित करने टाइप होगा। तो इस प्रकार ये जो केस हुआ था उसके अंदर जो है ये फैसला आया था, केशवानंद भारती जी के पक्ष में आया था जो मठ के मठाधीश थे। उसके बाद केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था प्रस्तावना जो है वो भारत के संविधान का अंग है और इसके अंदर संशोधन हो सकता है हालांकि, परंतु इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, जो मूलभूत अधिकार या जो हमारी जो मूलभूत चीजें इसके अंदर जोड़ी गई हैं उन चीजों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। भारत की जो संसद है उन चीजों में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर अगर हम अमेंडमेंट करते हैं ये कहीं ना कहीं ये जो है संविधान से छेड़छाड़ मानी जाएगी।